नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप कोविड काल से ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दौरे कर रहे हैं और कई बार जिलों के दौरे हो गए हैं। इस चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के एजेंडे पर जा रहा है और जनता जनार्दन ठान चुकी है कि उन्हें सुरक्षा देने वाली, उनके उज्जवल भविष्य के लिए विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर डबल स्पीड के साथ बढ़ाने वाली, बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला को शासन की सुविधा से जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को प्रदेश के अंदर हर हाल में लाना है और चुनाव के अब तक के 3 चरणों के जो रुझान है वो इसका स्पष्ट संकेत करते हैं। हाल ही में कुछ आतंकियों को सजा सुनाई गई। उनमें से एक का संबंध कोई सपा के जो प्रदेश जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके साथ उसके पिता का फोटो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास सुरक्षा के मुद्दे पर अत्यंत ही खराब रहा है। 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं उससे पूर्व हुई थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमले का हो, काशी में संकटमोचन मंदिर के हमले का, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमले, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर की सीरियल ब्लास्ट, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमले, जितने भी आतंकी घटनाएं हुई थी, इससे जुड़े हुए सभी आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। समाजवादी पार्टी सरकार का पूरा इतिहास ही प्रदेश के अंदर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, प्रदेश को दंगों की आंख में झोंका, प्रदेश में पेशेवर माफिया और गुंडों को प्रश्रय दिया। तो ये तो समाजवादी पार्टी का पुराना जो संदिग्ध इतिहास रहा वो पहले से हर व्यक्ति जानता था। अभी 3 दिन पहले जो गुजरात की एक न्यायालय ने फैसला दिया है गुजरात की सीरियल ब्लास्ट के मामलों में वांछित अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए की है, जिसमें 38 को फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास। उसमें से 9 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आतंकी आजमगढ़ के संजरपुर गांव और उसके आसपास के हैं। संजरपुर का एक आतंकी जिसके भाई का संबंध दिल्ली के बटला हाउस की घटना से भी रहा है, सीरिया भाग चुका है, घोषित आतंकी है। और एक यह है, इनका जो बाप है वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मुझे आश्चर्य होता है कि हर छोटी बड़ी घटना पर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया 2013 की घटना को लेकर मौन क्यों है और अभी गुजरात के एक न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के बाद जो बातें जनता के बीच में सामने आई हैं उस पर अभी तक क्यों मौन है? जी, आपने माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की, बुलडोजर चलवाया आपने। समाजवादी पार्टी इसकी भी आलोचना करती है, अखिलेश अक्सर आपको बुलडोजर बाबा कहकर उपहास उड़ाते हैं। आप क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी जिसने प्रदेश में 4 बार सत्ता संभाली हो, उसकी संवेदना कभी प्रदेश के गरीबों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, नौजवानों के प्रति, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कभी नहीं था। उसकी संवेदना दुर्भाग्य से
आतंकवादियों के प्रति है, पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है, अराजक तत्वों के प्रति है, दंगाइयों के प्रति है। उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के मन में भय न हो, समाजवादी पार्टी हमेशा उनको सत्ता का प्रश्रय देती थी। हमारी सरकार 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ आई थी। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस अपनाया। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रतीक भी है, तो माफियाओं के मन में भय का प्रतीक भी है। विकास भी होगा और अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी। दोनों एक साथ चलेंगे जी। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि 10 मार्च के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आएगी, सरकार अपने सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता किए बगैर, विकास के मुद्दे पर समझौता किए बगैर, किसी भी ऐसे मुद्दे पर समझौता किए बगैर जो प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो, अपने कार्यक्रम को अनवरत रूप से आगे बढ़ाएगी। आपने दंगाइयों ने जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उसके वसूली के लिए आपने एक कदम उठाया था जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और शायद अभी आपसे कहा है कि आप वो मुकदमे और जुर्माना वापस लें। इसको लेकर अब जब सरकार में आप अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वही कहा है जो हम पहले ही कर चुके हैं। यहां पर जितने भी दंगाई थे, उन दंगाइयों से वसूली के लिए जो हम लोगों ने कार्रवाई की थी, तो हमारे प्रशासन ने उसको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से किया था। बाद में हम लोगों ने उसका एक्ट बनाया। एक्ट बनने के पहले कुछ लोगों से ये वसूली प्रशासनिक आदेश से हुआ था। हम ऑलरेडी एक्ट बना चुके हैं, 3 ट्रिब्यूनल गठित कर चुके हैं, लखनऊ में, प्रयागराज में और मेरठ में। न्यायालय ने भी इस बात को कहा है कि आप ट्रिब्यूनल के माध्यम से वसूली कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं। तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को विड्रॉ करना है, जो कार्रवाई हमारी पहले प्रचलित है। और ये कार्रवाई अब हमारी जुडिशल जो यहाँ पे हम लोगों ने वो गठित किए हैं, कोर्ट गठित किए हैं, उनके माध्यम से शुरू होगी। अभी हिजाब को लेकर गुजरात से एक विवाद शुरू हुआ है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, कर्नाटक से मामला सामने आया है और मेरा ये मानना है कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, कि व्यक्तिगत कानून या शरीयत से नहीं। घर के अंदर आपका अपना पहनावा हो सकता है, लेकिन किसी संस्था में जो वहां की निर्धारित ड्रेस कोड होगा उसका लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने की कार्रवाई हो, या महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के देश की हर बेटी को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर के आज देश की बेटियां फाइटर विमान का भी संचालन कर रही हैं। ऐसे समय में हम शरिया के माध्यम से आधी आबादी को जबरदस्ती उन पर अपनी बातों को थोपना चाहेंगे, ये चीजें नहीं हो सकती हैं। संविधान के दायरे में रहकर के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही देश की व्यवस्था चलेगी, उसी में सबका कल्याण है। कोरोना काल में आप बराबर पहले भी सक्रिय रहे, कोविड आपको हुआ, उसके बावजूद आपकी सक्रियता दिखाई दी। इसके बावजूद जो कोविड-2 थी, जो लहर, उस पर सपा बहुत आरोप लगाती है कि इनकी कुप्रबंधन का और कि सरकार ने काम ठीक से नहीं किया। कोविड के दौरान सपा बसपा या कांग्रेस थी कहां? एक ट्विटर के बाहर नहीं थे, इनका किसी का पता नहीं था। कोरोना की पहली वेव हो, दूसरी वेव हो या तीसरी वेव, ये जितने नेता आज चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं ना, सपा के हों, बसपा के हों या कांग्रेस के, ये केवल चुनाव के दौरान दिखाई दे रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से। उससे पहले सभी लोग गायब थे, होम आइसोलेशन में थे। कोरोना की फर्स्ट वेव से लेकर के, यानी लॉकडाउन प्रारंभ होने से लेकर के अब तक या तो केंद्र सरकार या
राज्य सरकार सक्रिय थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जीवन और जीविका को बचाने का बेहतरीन प्रबंध भी किया गया और बीजेपी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या संगठन के कार्यकर्ता ही इसमें सक्रिय थे। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना देश ने भी और दुनिया ने भी की है। जनता जनार्दन भी जानती है कि कोविड प्रबंधन यूपी का जितना अच्छा है, जिसमें जीवन को बचाने की गारंटी भी है, उनकी जीविका को भी, जिसमें बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन है, फ्री टेस्ट, फ्री उपचार और वैक्सीन है, तो उन लोगों के भूखमरी से बचाने के लिए फ्री में राशन की सुविधा भी है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन भी फ्री में मिल रहा है। आपके पास एक लंबी फेहरिस्त है जो आपने काम किए हैं पिछले 5 साल में, इसके बावजूद चुनाव में जिन्ना और तरह तरह के इश्यूज आ जाते हैं। देखिए, हम तो विकास के मुद्दे को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा था, उस दिन समाजवादी पार्टी जिन्ना को महिमामंडित कर रही थी। जिस दिन हम लोग प्रदेश के यूथ को स्मार्टफोन और कंप्यूटर वितरित कर रहे थे, उस दिन समाजवादी पार्टी पाकिस्तान का गुणगान गा रही थी। तो जिन्ना और पाकिस्तान का मुद्दा भी लोग लेकर आए हैं, हम लोग लेके नहीं आए हैं। हम तो राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर ही सबका साथ, सबके विकास की भावना को उसके साथ ही इस चुनावी समर में है और अपनी बातों को दमदार तरीके से लगते हैं। योगी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इस चुनाव में क्या आपका अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत के आ सकती है? देखिए, लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है पहले भी, इस बार भी जीतेगी। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस के बीच में बंटवारा। 80-20 को का अर्थ समाजवादी पार्टी कुछ दूसरी तरफ ले जाती है, इस पर भी बड़ी चर्चा होती है। उनकी सोच जैसी होगी वैसे अर्थ लेंगे। हमारी सोच स्पष्ट है। जो लोग सुरक्षा के पक्षधर हैं, जो लोग विकास के पक्षधर हैं, जो लोग आस्था के सम्मान का पक्षधर हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के पक्षधर हैं कि हर गरीब को मकान मिलना चाहिए, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए, हर गरीब को बिजली समान रूप से मिलनी चाहिए, तो ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को पोल करेंगे। जो लोग चाहते हैं दंगा हो, माफियाओं का वर्चस्व हो, अराजकता फैले, आतंकी गतिविधियों तेजी के साथ पनपे, वे लोग 20% लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पोल करेंगे। योगी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो बता रहे थे कि वो कैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनकी सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे थे। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ईटीवी भारत એપ।